गांव के बाजार के हृदय में नईम का धोखेबाज व्यापार सामने आता है, जो झूठे उपायों से कमजोरों का शिकार करता है। वह घोषणा करता है, दुनिया चालाक लोगों की है। ग्रामीण नईम के चारों ओर खड़े हैं, उनके चेहरे गुस्से और बेबसी के मिश्रण से भरे हुए हैं। गांव में एक अजनबी आता है, जिसकी मौजूदगी तुरंत शांति भंग कर देती है। कमजोर और बेताब, मैं मदद चाहता हूं, लेकिन नईम की धोखेबाज योजना द्वारा मेरा शोषण किया जाता है। नईम का लालच किसी सीमा को नहीं जानता, क्योंकि वह मुझे बेकार दवा के लिए भारी रकम वसूलता है। अजनबी के भयावह शब्द हवा में गूंजते हैं, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। नईम बहुत बीमार है, वह अकेला और बेबस हो जाता है। वह कई हकीमों के पास जाता है, लेकिन उसे कोई आराम नहीं मिलता। पैसे भी खत्म हो जाते हैं और कोई उसकी मदद को नहीं आता। उसे एहसास होता है कि उसने जिन्हें धोखा दिया था, उन्होंने उसे छोड़ दिया है। मृत्यु के कगार पर खड़े नईम सांत्वना और क्षमा चाहते हैं। उनके अंतिम शब्द मंद रोशनी वाले कमरे में गूंज रहे हैं। मैंने अपने जीवन में बुरे काम किए हैं और आज मैं उसका परिणाम भुगत रहा हूँ। नईम फुसफुसाता है, उसकी आवाज कर्कश और बेहोश है। अपनी अंतिम सांसों के साथ नईम अपनी संपत्ति अनाथ बच्चों को सौंपता है। गांव के बच्चों को शिक्षा और आश्रय मिलता है, क्योंकि समुदाय नईम के लिए माफी मांगता है। गांव वाले प्रार्थना करते हैं, मुक्ति की तलाश करते हैं और गंभीर सच्चाई को दोहराते हैं। बुरे काम का अंत हमेशा बुरा होता है। नईम की कहानी एक चेतावनीपूर्ण कहानी में बदल जाती है, एक कहावत जो गांव की सामूहिक स्मृति में अंकित है।